हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर उमाकांत व्यास आप सभी का हमारे चैनल ई स्कूल पर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एनसीईआरटी की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 दिस इज जॉडीज फोन आपको ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसकी हम लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन देखेंगे और वर्ड मीनिंग्स इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज जॉडीज। जॉडी इसमें एक छोटा सा लड़का है, उसका नाम है जॉडी। और फॉन बोलते हैं हिरण का बच्चा होता है, शावक जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं। तो ये उसकी कहानी है। अब इसका इनका क्या रिलेशन है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले बिफोर यू रीड, चैप्टर को पढ़ने से पहले इसमें क्या हम देखने जा रहे हैं उसको वो बता रहा है। ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, कई बार होता है कि हम डॉक्टर के पास में इलाज के लिए जाते हैं, कुछ कट गया है ना, या फिर कुछ जल गया, तो हम क्या करते हैं, दौड़ते हैं, जोर से पहुंचते हैं स्पीड में, कहाँ, डॉक्टर के पास में। वहां जाने की जगह वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। तो कई बार क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास जाने की जगह हम अपने घर पे ही कुछ ऐसे इफेक्टिव इलाज, क्योर्स मतलब इलाज होता है, हम कुछ घरेलू इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कट गया, कुछ जल गया, डॉक्टर को जाने की जगह हम उसका घरेलू कुछ इलाज करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सच होम रेमेडीज फॉर, है ना, क्या राइटर पूछ रहा है, क्या आपको ऐसे कुछ इलाज पता है कि जो हम घर के रेमेडीज का मतलब घर के उपचार हो गए है ना, होम रेमेडीज। तो घर के ऐसे कोई उपचार आपको पता है? जैसे मान लो कुछ आपके घुटने पे कट लग गया तो क्या इलाज होगा घर का। अब बर्न ऑन योर आर्म, आपके हाथ है उस पे कुछ जल गया। और बी स्टिंग, मान लो किसी मधुमक्खी ने आपको काट लिया है ना, तो डंक मार दिया, स्टिंग हो गया डंक। तो आप क्या इलाज करते हो घरेलू। तो ऐसा ही कुछ हुआ। इन दिस स्टोरी जॉडीज फादर हैज बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। ठीक है, इस कहानी में क्या होता है कि जॉडी है, उसके फादर उनको एक स्नेक, जहरीला सांप है, वो काट लेता है। ही क्विकली किल्स अ डो। डो होता है हरिणी होता है ना, जिसको हिरण हो गया, मेल होता है, फीमेल हरिणी हो गया। तो डो हो गया हरिणी। तो उस वो उसको मारते हैं। यूजेस इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। उनके पास में ऐसा इलाज हुआ कि जो हिरनी होती है उसका लीवर हो गया और उसका हार्ट हो गया, उससे जहर को निकाला जा सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि जब उसके इस जॉडी के फादर को एक सांप ने काट लिया, जहर शरीर में फैल रहा था, तो जहर को निकालने के लिए उन्होंने हिरनी के लीवर और हार्ट को निकाल दिया उसको मार करके। Jody wonders what will happen to the little fawn left without a mother. उस हिरनी जो थी उसके एक छोटा बच्चा भी था। अब वो उस हिरनी के बच्चे को फॉन बोलते हैं, है ना, हिरण का बच्चा। तो अब उसके साथ में क्या हुआ होगा ये अब जॉडी सोच रहा है। तो इस कहानी में वो क्या करता है उस छोटे बच्चे के साथ में, तो ये हम इसमें कहानी में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। Jody allowed his thoughts to drift back to the fall. ये कहानी पास्ट में हो चुकी है। अब जॉडी क्या करता है, ड्रिफ्ट बैक मतलब बीते हुए समय में जाना, पीछे की तरफ जाता है समय में। और उस फॉन, मृग शावक हो गया, हिरण का बच्चा हो गया, उसके बारे में जॉडी अपने विचारों को ले जाता है, उसके बारे में सोचता है। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। उसके सामने ये घटना हुई थी कि उस हिरनी को मारा था, उसका एक छोटा बच्चा था। तो वो उस छोटे बच्चे को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया। ही हैड हेल्ड इट, उसने उसे अपने हाथों में लिया। इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म्स, उसने अब इतना वो दिमाग में था हिरण्य का बच्चा कि वो उसके सपने में भी वो बच्चा आने लगा। और सपने में उसने उस बच्चे को अपने हाथों में उठाया। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल, और जब वो नींद से जगा तो उसने फिर क्या किया, जो जॉडी है वो टेबल के पास गया है एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड। टेबल से वो अपने फादर के बेड साइड गया। पेनी इसके फादर का नाम है। ले एट रेस्ट, आराम कर रहे थे। ले एट रेस्ट का मतलब आराम कर रहे थे। हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर, उसकी आंखें बिल्कुल ओपन थी, क्लियर थी। बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, लेकिन आंखों की पुतलियां थी
वो अभी तक की डार्क थी, डायलेटेड मतलब पानी जैसा दिख रहा था, नम थी। जॉडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा? जॉडी ने कहा कि आप कैसा महसूस कर रहे हो पिताजी? जस्ट फाइन सन, बिल्कुल अच्छा हूं मैं सन। ओल्ड डेथ हैज गिवन गॉन थीविंग एल्सवेयर। जो मौत है वो मान लो चोरी से भाग गई हो, आई मेरे पास लेकिन चुपके से चोरी से भाग गई। बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव? क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। तुम्हें नहीं लगता कि इस घटना के बाद में, सांप के काटने के बाद में मैं बाल बाल बचा हूं? आई एग्री, उसने कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय। पेनी ने कहा कि मुझे तुम पर गर्व है। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट यू नीडेड। जिस तरीके से तुमने अपने आप पे कंट्रोल रखा, कीप योर हेड मतलब कंट्रोल रखना, एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, और जो जरूरत थी वो तुमने किया, तो इसके लिए मुझे तुम पर गर्व है। आगे वो कहता है, पा, यस सन, पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन? वो उससे पूछता है कि क्या पिताजी आपको याद है वो हिरनी हिरनी और उसका छोटा बच्चा? रिकलेक्ट का मतलब होता है याद आना। क्या आपको उसके बारे में याद है? ये देखो यहाँ पे जॉडी दिखाई दे रहा है, उसके दिमाग में ये हिरनी का बच्चा आ रहा है, और ये अपने फादर को, जिसका नाम है पेनी, उससे इसके बारे में पूछ रहा है कि क्या आपको उस छोटे हिरण के बच्चे का कुछ याद है क्या? अब वो क्या कहता है, आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, उस हिरनी ने मेरी जान बचाई। दैट इज सर्टेन, ये बिल्कुल निश्चय है कि उसी के कारण से मैं जिंदा हूँ। पर द फॉन मे बी आउट देयर येट। अब वो जो ये जॉडी है वो कहता है कि पिताजी, वो हिरण का वो जो बच्चा है वो अभी भी वहीं पर होगा। मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री, हो सकता है वो हंग्री का मतलब वो भूखा भी हो, एंड वेरी स्केर्ड, हो सकता है स्केर्ड मतलब डरा हुआ भी हो। अकेला जंगल में है, उसके माँ भी नहीं है, तो हो सकता है वो डरा हुआ हो, भूखा हो। उसके पिताजी कहते हैं, आई सपोज सो, मुझे भी ऐसा लगता है। वो कहता है, पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ, आई एम अ बिग बॉय, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं दूध की भी मुझे जरूरत नहीं है। व्हाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फॉन? क्या मैं खुद जा नहीं सकता उस हिरण के बच्चे को खोज के नहीं ला सकता? अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। एंड ब्रिंग इट हियर, मैं उसको यहाँ पर ले आऊं। एंड रेज इट, रेज का यहाँ पे होता है पालना, कि मैं उसको यहाँ ले आऊं और उसका पालन पोषण करूं, उसको मैं बड़ा करूं। पेनी ले क्वाइट, क्वाइट का मतलब शांत। पेनी है वो शांत लेटा रहा। स्टेरिंग एट द सीलिंग मतलब छत को घूरता रहा। बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड इन, हैम इन का मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना। अब वो कहता है कि तुमने ऐसी बात कही है कि मैं चारों तरफ से घिर चुका हूं, और मैं तुम्हें इसके लिए मना भी नहीं कर सकता। अब वो ये क्यों कह रहा है, क्योंकि आज उसी हिरनी के कारण से ही वो जिंदा है, और उसका बच्चा है वो जंगल में कहीं पे घूम रहा है। तो वो कहता है कि तुमने ऐसी बात कही है कि मैं तुम्हें अब मना नहीं कर सकता। यू हैव गॉट मी हैम्ड इन मतलब अब तुमने मुझे घेर लिया, एंड आई कांट से नो टू यू। आगे बढ़ते हैं। इट वोंट टेक मच टू रेज इट, अब वो उसको अपने फादर को कन्विंस करने की कोशिश करता है। इट वोंट टेक मच टू रेज इट, ज्यादा उसको पालने में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा पा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकाउंट्स, जल्द ही वो पत्तियां खाना या दाना खाना, अकाउंट्स मतलब दाना हो गया, दाना खाना शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, उसके फादर कहते हैं कि बेटा तुम अपनी उम्र के बराबर के बच्चों से ज्यादा समझदार हो। यहाँ स्मार्टर का मतलब क्या हो गया? स्मार्टर का मतलब समझदार। यू आर मोर इंटेलिजेंट देन द स्टूडेंट्स और द बॉयज ऑफ योर सेम एज। वी टुक इट्स मदर, हमने उस छोटे बच्चे के, हिरण के बच्चे की माँ को मार दिया। एंड इट wasn't टू ब्लेम, और इसमें उसका कोई दोष नहीं है, इस छोटे बच्चे का कोई दोष नहीं है। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, ये बहुत ही अनग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञता। अनग्रेटफुल जो होता है इसका मतलब होता है कृतज्ञता, कि ये कृतज्ञता होगी कि हम उस छोटे बच्चे को, जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी माँ को भी मार दिया, उसको अब, स्टार्व का मतलब भूख से मरना, है ना, भूख से मरना, कि हम उस छोटे बच्चे को भूख से मरने के लिए छोड़ दें। सन आई कांट से नो टू यू, मैं अब तुम्हें ना तो नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं शायद एक भी दिन उसके बाद में देख पाऊं।
लेकिन आज उसके कारण से जिंदा हूं, उसके कारण से मैं बच पाया, तो इसलिए मैं तुम्हें इसके लिए ना नहीं कह सकता। कैन आई राइड बैक विद मिलविल? क्या मैं मिलविल व्यक्ति है कि उसके साथ में चला जाता हूँ घोड़े पे, एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, और देखता हूँ कि क्या ये मुझे मिलता है क्या वो हिरण का बच्चा। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। तो उसके फादर पैनी कहते हैं कि तुम जाओ, और अपनी माँ को भी बोल देना कि मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है। ही साइडल्ड, साइडल्ड का मतलब होता है दुबक कर किनारे बैठ जाना। तो ही साइडल्ड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन। वो किनारे गया, धीरे से दुबक करके बैठा वहां पर। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफी फॉर एवरीवन। उसकी माँ थी, वो सभी के लिए कॉफी उड़ेल रही थी। पोर करना होता है उड़ेलना। तो कप में कॉफी उड़ेलने के लिए तैयारी कर रही थी। ही सेड, तभी उसने क्या बोला, माँ, पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, कि मैं उस हिरण के बच्चे को लेकर आ सकता हूं जंगल से। शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन द मिड एयर। उसने जो हाथ में ले रखा होगा वो उसके हाथ में हवा में ही रह गया, मतलब उसने उड़ेला नहीं और हाथ में ही वो उसका कॉफी का जग है वो पड़ा रहा। व्हाट फॉन? कौन सा हिरण का बच्चा? द फॉन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। वही हिरण का बच्चा जिसकी माँ को, हिरणी को हमने मार दिया था। वी यूज्ड द डोज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। हमने उसी हिरणी के को मार करके उसके लिवर का यूज किया था फादर को बचाने के लिए। शी गास्प्ड, उसने लंबी सांस ली, है ना, आहें भरी। वेल फॉर पिटी सेक, हम कहते हैं ना हे भगवान, या तो इसके लिए है वेल फॉर पिटी सेक, दया के लिए। पास सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। फादर कहते हैं कि उस छोटे से हिरण के बच्चे को इस तरीके से भूखों मरना छोड़ना बहुत ही कृतज्ञता होगी, सही नहीं होगा। अब ये कही तो उसने, जॉडी ने खुद ने थी, लेकिन अब फादर ने यस कर दिया, तो फादर के नाम से वो ये बात कह रहा है कि उस छोटे बच्चे को जंगल में भूख से मरना हम मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, ये सही नहीं होगा। डॉक विल्सन सेड, डॉक विल्सन जो उनके पास में खड़ा है उसने कहा, दैट्स राइट, ये सही है मैम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। जीवन में सब कुछ फ्री नहीं मिलता। आपको वो हिरनी मिली थी, आपने उसको मार दिया और उससे अपने जीवन बचाया, तो ये फ्री में नहीं है, इसके लिए हमें कुछ चुकाना पड़ेगा। द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट। ये लड़का और उसके फादर दोनों सही कह रहे हैं। मिलविल सैड, मिलविल ने कहा, ही कैन राइड बैक विद मी, कि जॉरी है वो मेरे साथ में सवारी पर मेरे साथ में चल लेगा। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं उसको, उस छोटे बच्चे को, हिरण के बच्चे को खोजने में मदद करूंगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। हेल्पलेसली मतलब असहाय। अब वो भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी, असहाय हो गई। उसने वो पॉट है वो नीचे रख दिया। वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। उसकी माँ कहती है कि देखो हमारे पास में उसको खिलाने को कुछ नहीं है, अगर तुम अपना दूध उसे दे देते हो तो मुझे उसको लाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास में उसको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। मिलविल सेड, कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। अब मिलविल उसे कहता है कि चलो जॉडी चलते हैं और सवारी पर निकलते हैं। माँ बैक्स्टर, माँ का नाम है बैक्स्टर, माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंग्शियसली, चिंता में, एंग्शियसली मतलब चिंता में। माँ ने कहा चिंता के साथ में, ही विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, मतलब ज्यादा देरी तो नहीं होगी। उससे पूछ रहे हैं कि तुम जा रहे हो कि ज्यादा देरी तो नहीं होगी। जॉडी सेड, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं निश्चित ही रात के खाने से पहले आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड, माउंट का मतलब होता है चढ़ना। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स, मिलविल है वो अपने घोड़े पर चढ़ा, एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम, उसने जॉडी को अपने, उसको ऊपर खींचा और अपने पीछे बिठा लिया। ही सेड टू मिलविल, उसने मिलविल को क्या कहा, डू यू थिंक द फॉन स्टिल देयर, क्या आपको लगता है कि जो फॉन है वो अभी भी वहीं पर होगा? विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या आप उसे खोजने में मेरी मदद करोगे? विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, हम, अगर वो जिंदा होगा तो हम उसे जरूर खोज लेंगे। हाउ यू नो इट्स ही, तुम्हें कैसे पता कि ये कोई मेल है? हिरणी का बच्चा है, वो मेल है फीमेल है, तुम्हें कैसे पता?
तो वो क्या कहता है, द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन, कि उसके जो शरीर पे स्पॉट थे वो पूरे लाइन में थे। ऑन अ डो फॉन passes the spots are every which way। एवरी विच वे का मतलब होता है अलग अलग दिशा में, कि जो फीमेल अगर होती तो ये जो स्पॉट होते वो अलग अलग दिशा में होते, लाइन में नहीं होते। तो फीमेल के शरीर पे जो स्पॉट होते हैं वो लाइन में नहीं होते, और मेल होते हैं उसके लाइन में होते हैं। तो उसके लाइन में थे उस छोटे बच्चे के, तो इसका मतलब वो क्या था, मेल था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वो खोजने के लिए निकल जाते हैं। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन। जॉडी अब उसी में घिरा हुआ था, उसके दिमाग में एक ही एक बात उस हिरण का बच्चा घूम रहा था। गिव ओवर का मतलब होता है उससे घिरा हुआ होना। दे पास्ड द अबंडेंट क्लियरिंग। अबंडेंट का मतलब होता है जहां पर कोई नहीं रह रहा हो, है ना। तो वहां पर क्लियरिंग हो गई, साफ सुथरी एक जगह थी जहां पे कोई नहीं था, वहां पहुंचे। ही सेड कट टू द नॉर्थ। उसने कहा कि नॉर्थ ले लो, उत्तर की दिशा में चलो, मिलविल। इट वॉज अप हेयर दैट पार्क गॉट बिटन बाय द स्नेक। यही वो दिशा थी जिधर फादर को, पिताजी को सांप ने काटा था। एंड किल द डो, यहीं पर हमने उस हिरणी को मारा था। एंड आई सॉ द फॉन, यहीं पे मैंने उस शावक को देखा था। सडनली, अचानक, जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम। लेकिन अचानक क्या हुआ कि जॉडी जो है उसको दिमाग में था कि वो मिलविल को अपने साथ में नहीं लेना चाहता था इस खोज में। जॉडी वॉज अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक। अनविलिंग का मतलब अनिच्छुक। टू हैव मिलविल विद हिम, वो उसको अपने साथ में नहीं लेना चाहता था। इफ द फॉन वॉज डेड, अगर वो मर चुका हो, मान लो कि जो हिरण का बच्चा है वो अगर मर गया है और कुड नॉट बी फाउंड, और हो सकता है वो अपने को नहीं मिले, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। वो ऐसी स्थिति में वो अपनी निराशा को किसी को दिखाना नहीं चाहता था। जॉडी बहुत सेंसिटिव है। वो ये सोच रहा है कि अगर मान लो कि वो बच्चा नहीं मिला, खो गया, मर गया, ऐसी स्थिति में वो अपने जो चेहरे पे निराशा होगी वो किसी को दिखाना नहीं चाहता था। एंड इफ द फोन वॉज देयर, और हो सकता है कि वो फोन मिल भी जाए, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट। तो उससे मिलना इतना प्यारा होगा, मिलना, और गुप्त भी होगा कि कोई उसे देख नहीं रहा है। दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। तो उस फीलिंग को भी वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, उस प्यार भरी मीटिंग को, कि ये जो फीलिंग है उसको वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। तो वो चाहे हिरण का बच्चा मिले या नहीं मिले, वो उसको अकेले में ही इस फीलिंग को रखना चाहता था। He said, "It's not for now, but the script is very, it's not far now." अब ज्यादा दूर नहीं है, जॉडी ने कहा। बट द स्क्रब इज वेरी थिक। अब जो झाड़ियां है, स्क्रब है, वो बहुत ही थिक हो चुकी है फॉर अ हॉर्स, घोड़े के लिए। आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं अब पैदल चल लूंगा। उसने कहा कि अब झाड़ियां गहरी हो गई है, घनी हो गई है, यहाँ चलना मुश्किल होगा घोड़े के लिए। तो ऐसा करते हैं कि मैं पैदल चल लूंगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू। अब वो मिलविल वो कहता है कि मुझे डर है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। सपोज यू गॉट लॉस्ट, क्या पता तुम खो जाओ कहीं पे, और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, हो सकता है तुम्हें भी तुम्हारे फादर की तरह कोई सांप काट जाए, तो मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। आई विल टेक केयर। लेकिन जॉडी था, वो उसको भेजना चाह रहा था, तो उसने कहा कि मैं अपना ध्यान रख लूंगा। इट माइट टेक मी लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, हो सकता है मुझे समय लग जाए उसको खोजने में। इफ ही इज वॉन्डर्ड, अगर वो भटक गया होगा तो टाइम भी लग सकता है। लीव मी ऑफ राइट हियर, तो मुझे यहीं पर छोड़कर चले जाओ। ऑल राइट, ठीक है, बट यू टेक इट इजी नाउ, लेकिन तुम आराम से रहो, कोई चिंता मत करो। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, तुम्हें यहाँ नॉर्थ और ईस्ट दिशा तुम्हें पता ही है। देयर एंड देयर, उससे इशारा करके कुछ बताता है कि देखो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग। वो कहता है कि ये जो पाइन ट्री है, इतना बड़ा पेड़ है पाइन का, ये तुम्हारे लिए निशान होगा। इससे पता चल जाएगा कि ये दिशा कौन सी है। तो वो उसे कहता है कि तुम दिशाओं का ध्यान रखना। सो लॉन्ग, तो इस तरीके से वो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड। वो उससे कहता है कि मैं बहुत ही आभारी हूँ। वो उसे ऑब्लाइज्ड का मतलब होता है आभारी, कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूज टू एंड। तब तक जॉडी वहीं खड़ा रहा। उसने मिलविल के जाने का वेट किया। जैसे ही घोड़े की आवाज, हूज का मतलब होता है खुर, घोड़े के पांव की आवाज जो है
वो जब तक खत्म नहीं हुई वो वहीं पे उसका वेट किया। देन कट टू द राइट, और फिर राइट की तरफ चला गया, दाई तरफ चला गया। द स्क्रिप्ट वॉज स्टिल, अब किसी तरीके की झाड़ी की आवाज नहीं आ रही थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। उस सन्नाटे में सिर्फ उसी वो ही जो आवाज कर रहा था। उसके हाथ में एक ट्विग थी, टहनी थी। ट्विग का मतलब होता है टहनी, ट्विग होता है ना ये, इसका मतलब होता है टहनी। सिर्फ एक टहनी की चरमराहट की आवाज, क्रैकलिंग ऑफ ट्विग मतलब टहनी की चरमराहट की आवाज है, वो सन्नाटे में सिर्फ आ रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट, एक बार के लिए उसे आश्चर्य हुआ, इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, कि कहीं उसने गलत दिशा तो नहीं ले ली, उसको कोई गलती तो नहीं हुई दिशा लेने में। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत रखी और वो आगे की तरफ बढ़ा। देन अ बजर्ड, बजर्ड क्या होता है? गिद्ध होता है। गिद्ध जैसे एक पक्षी होता है, गिद्ध ही कहो आप इसे। देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, अचानक उसके सामने आया जॉडी के। एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और हवा में वो फ्लैप करना, पंख फड़फड़ाने लगा। ही केम इनटू द क्लियरिंग, वो साफ सुथरे जगह पे आया, अंडर द ओक्स, ओक के पेड़ों के पास में। बजर्ड सेट इन अ सर्किल, बजर्ड जितने भी गिद्ध वहां पे आए वो एक सर्किल में बैठ गए, अराउंड द कार्कस ऑफ द डो, उस हिरणी के शव के चारों तरफ वो सारे गिद्ध वहां पर बैठ गए। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक, है ना, कार्कस ये लिख लिया आपने सब। स्क्रॉनी नेक होता है पतली पतली गर्दन, ठीक है, गर्दन जो लंबी पतली होती है, तो उन्होंने वो गर्दन उसकी तरफ घुमाई। किसकी तरफ? जॉडी की तरफ। उन्होंने सारे गिद्धों ने उनकी तरफ नजर घुमाई। एंड हिस्ड एट हिम, और उनकी तरफ हिसाना शुरू कर दिया, आवाज करनी शुरू कर दी। ही थ्रू हिज बो एट देम, जॉडी ने हिम्मत रखे क्या किया कि उसके हाथ में जो टहनी थी, बो हो गया टहनी, वो उनकी तरफ फेंकी। और फेंकते ही क्या हुआ? दे फ्लू इनटू द एडजेसेंट ट्री, वो उड़ करके, गिद्ध उड़ करके एक दूसरे पास के नजदीक, एडजेसेंट हो गया नजदीकी, एक पेड़ पे जाके बैठ गए। द सैंड सोड, और जो वहां मिट्टी थी वो क्या दिखा रही थी? लार्ज कैट प्रिंट्स। ऐसा लग रहा था कैट यहाँ पे, लार्ज कैट प्रिंट्स का यहाँ पे मतलब है बिल्ली की प्रजाति का। तो यहाँ शेर मान लो कि कोई जरूर कोई शेर आया होगा, उसके पाँव के निशान है। बट द बिग कैट किल्ड फ्रेश, लेकिन जॉडी को ये पता था कि जो शेर होते हैं वो फ्रेश जानवर को मार करके फ्रेश मीट खाते हैं, वो किसी पुराना पड़ा हुआ मांस नहीं खाते। एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स, और इसी कारण से वो जो शेर आए होंगे उन्होंने इस हिरनी के मांस को नहीं खाया। और वो कैरियन होता है सड़ा हुआ मांस, वो जो कैरियन है सड़ा हुआ मांस है, वो किसके लिए छोड़ दिया? पक्षियों के लिए छोड़ दिया। तो शेर तो यहाँ नहीं आएगा मांस खाने। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन, उसने क्या किया? वो एक जगह से निकला जहां पे घास उगी हुई थी ऊंची ऊंची, उसने उनको दूर किया है, हाथ से पार्ट करते हुए, अलग अलग करते हुए रास्ता बनाया। एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन, जहां पर उसने उस फॉन को देखा था, शावक को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वाज ओनली यस्टरडे, ये भी संभव नहीं था कि उसने कल ही उसको देखा था, टाइम हो गया था। द फॉन वॉज नॉट देयर, अब फॉन उसको दिखाई नहीं दिया वहां पर। ही सर्किल्ड द क्लियरिंग, वो जॉडी वहां पर कुछ देर उस साफ सुथरे उस मैदान में वहां घूमा। देयर वाज नो साउंड, नो साइन, वहां पे ना कोई आवाज थी, ना कोई ऐसा कोई निशान दिखाई दिया। द बजर्ड्स क्लैक देयर विंग्स, बजर्ड्स जो थे ये गिद्ध थे, उन्होंने क्या किया? क्लैक करना फड़फड़ाना ही होता है, तो क्लैक करना, फड़फड़ाना, तो वो उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, और वो दोबारा जब उड़ करके उस पेड़ पे बैठ गए थे, दोबारा वो उस हिरनी के मांस को खाने के लिए आना चाह रहे थे, तो वो लौटने के लिए उत्सुक हो रखे थे। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड इमर्ज्ड, अब क्या किया कि वो वहीं पे पहुंचा, जॉडी है उसी जगह पे पहुंचा जहां पे फॉन बाहर निकला था। ड्रॉप डाउन ऑल फोर्स मतलब, और अब पाँव पे खड़ा नहीं हो पाया, तो वो हिरनी का बच्चा वहीं पे गिर गया था। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, अब वो क्या कर रहा था? उसके पाँव के, हूफ हो गया खुर, उसके पाँव के निशानों को खोज रहा था मिट्टी में, कि कहीं पे दिखे कि वो कहीं चला हो। द नाइट रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स, अब रात को बारिश आई होगी और उस बारिश ने क्या किया कि सारे निशान मिटा दिए थे, एक्सेप्ट दोज ऑफ द कैट एंड बजर्ड्स, सिर्फ शेर के या इन गिद्ध के पाँव के निशान थे
वो जरूर दिख रहे थे और कोई निशान थे वो रात की बारिश ने मिटा दिए थे। आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम। अचानक क्या हुआ, जॉडी के सामने कुछ हलचल हुई, मूवमेंट हुआ। स्टार्टल्ड हिम, उससे वो क्या हुआ, आश्चर्य में पड़ गया। सो दैट, ताकि ही टम्बल्ड बैकवर्ड, और उस मूवमेंट से वो क्या हुआ कि पीछे जाकर के गिर गया। लुढ़क जाना, टम्बल का मतलब पीछे की तरफ लुढ़क लुढ़क गया। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, और अचानक क्या हुआ, उसके सामने वो हिरने का बच्चा है वो उसके सामने निकल करके आया। इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन। इस हिरने के बच्चे ने क्या किया, एक बहुत ही स्पीड में अपना चेहरा उसकी तरफ आश्चर्य के साथ में, मोशन के साथ में उसने घुमाया। एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज, और उसकी तरफ वो शुक किया, सिर हिलाया। थ्रू विद द स्टेयर ऑफ लिक्विड आइज, उसकी आंखें थोड़ी नम थी, पानी था उसकी आंखों में। इट वॉज क्विवरिंग, उसकी आंखें क्या हो रही थी, ये जो खुद था शावक, हिरण का बच्चा, वो क्या कर रहा था, कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, और शायद थका हुआ था, कमजोर था, कि ना वो खड़ा हो रहा था ना दौड़ रहा था। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जॉडी की भी विश्वास नहीं था कि वो उठ खड़ा होगा तो हो सकता है वो भाग जाए, तो उसने हिम्मत नहीं की उठकर उसकी तरफ जाने की। ही विस्पर्ड, इट्स मी। उसने क्या, जॉडी ने क्या किया, उसको ऐसे इशारे से कहा कि देखो मैं हूं, ये कह करके उसको बुलाया। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज, फॉन ने अपना नाक उसकी तरफ उठाया। सेंटिंग हिम, उसको सूंघने की कोशिश की। ही रीच्ड आउट वन हैंड, उसने, जॉडी ने एक हाथ उस बच्चे की तरफ उठाया। लेड इट ऑन हिज सॉफ्ट नेक, और उसकी जो सॉफ्ट सॉफ्ट गर्दन थी उस पर उसने हाथ फेरना शुरू किया। द टच मेड हिम डिलेरियस, उस टच से वो एक्साइटेड हो गया, डिलेरियस हो गया, उत्तेजित हो गया। ही मूव्ड फॉरवर्ड, वो उसकी तरफ और बढ़ा। ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, वो उसके चारों उस पर अपने पाँव पे खड़ा। अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, वो थोड़ा और उसकी तरफ गया और देखा कि वो बिल्कुल उसके पास में ही था। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, उसने क्या किया, अपनी बाह जो है उसके शरीर पे रखी, उसको उठाने के लिए। अ लाइट कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब यहाँ पे कंपकपी हो गया, शिवर दे रखा है ना, कंपकपी थी उसके शरीर पर, शरीर के अंदर उसने कंपकपी महसूस की। पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिर, लेकिन कंपकपी उसने महसूस की, शावक ने, हिरण के बच्चे ने, लेकिन स्टिर का मतलब हिलना, लेकिन वो हिरने का बच्चा है वो हिला नहीं। और क्या किया, ही स्ट्रोक, अब क्या हुआ कि वो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, जो जॉडी है वो हिरण के बच्चे को उठाने की कोशिश कर रहा है अपनी बाहों में। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स एज जेंटली एज दो द फॉन वर अ चाइना डियर, उसने इतनी मासूमियत के साथ में उसको थोड़ा थपथपाया। स्ट्रोक का मतलब थपथपाना हो गया उसकी साइड को। एज दो, मानो द फॉन वर अ चाइना डियर, ऐसा मानो कि ये हिरण का बच्चा है वो कोई चाइना मिट्टी का बना हुआ हो। एंड ही माइट ब्रेक इट, ऐसा नहीं हो कि वो उससे टूट जाए। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी स्किन भी बहुत ही सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, बहुत ही दुबला पतला, स्लीक का मतलब दुबला, ये बहुत ही दुबला था, एंड क्लीन, बहुत साफ सुथरा था। एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, उसके अंदर से घास की एक अच्छी सी सुगंध आ रही थी। ही रोज स्लोली, वो धीरे से उठा। एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, उसको उसको जमीन से उठा लिया, अपनी बाहों में ले लिया। इट्स लेग हंग लिम्पली, लिम्पली मतलब जो मतलब दुबली पतली कमजोर हो गई थी, उसकी टांगे है वो लटक रही थी। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, उसकी टांगे आश्चर्य में पड़ जाते हैं हम उसको देखते तो कि इतनी लंबी टांगे थी। एंड ही हैड टू होइस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, और उसने उतना इतना ऊपर उठाया कि उसकी टांगे है वो हवा में लहराती रही, है ना। होइस्ट का मतलब उठाना हो गया, उसने उसको इतना ऊपर उठाया कि फॉन की जो टांगे थी वो उसकी बाहों में रही और वो टांगे हवा में रही। ही वॉज अफ्रेड, उसको डर था, दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट, उसको डर था कि हो सकता है कि ये किक करे, दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, उसको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो
कि ये किक करेगा या ब्लीड करने का मतलब होता है मिमियाना। ये जोर से रोएगा एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर। अपनी माँ की या तो उसको सुगंध आएगी या उसको देखेगा तो ये मिमियाना शुरू कर देगा, किक करना शुरू कर देगा। तो उसने क्या किया, ही स्कर्टेड द क्लियरिंग। वह थोड़ा किनारे से गया, स्कर्टेड साफ साफ सुथरे मैदान से थोड़ा किनारे से गया एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट। और उन झाड़ियों, थिकेट्स होती है झाड़ियां, तो झाड़ियों के बीच में से होते हुआ निकला। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन। इस भार के साथ में उसका निकलना जॉडी के लिए थोड़ा मुश्किल था। द फॉन्स लेग्स कॉट इन द बुशेस। उस शावक की टांगे थी वो झाड़ियों में फंस रही थी। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम। और यहां तक कि जॉडी खुद भी अपनी टांगे नहीं उठा पा रहा था। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स। उसने क्या किया, उसको बचाने की कोशिश की कि शावक है, छोटा बच्चा है, उसके चेहरे पे कंटीली झाड़ियां नहीं लग जाए, तो उसको शील्ड करना मतलब बचाना, बचाने की कोशिश की थी। प्रिकलिंग वाइन्स मतलब कंटीली झाड़ियां। तो जॉडी ने उस छोटे बच्चे के चेहरे को कंटीली झाड़ियों से बचाने की कोशिश की। इट्स हेड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड। बॉब का मतलब हिलना। तो जैसे वो उसके हाथ में ऐसे उठाया हुआ था और वो लंबे डग भर रहा था, स्ट्राइड का मतलब डग भरना, वो चल रहा था, तो उसका जो हेड है शावक का, हिरण के बच्चे का सर है, बॉब करना मतलब हिल रहा था। हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम। जब जॉर्डिन देखा कि आखिरकार उस हिरण के बच्चे ने मुझे स्वीकार कर लिया, तो उसका जो दिल है वो तेज तेज धड़कना शुरू हो गया। थंप करना मतलब जोर से धड़कना शुरू हो गया। ही रीच द ट्रेल। वो उस पगडंडी तक पहुंचा एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम। वो बहुत तेज गति से चला पगडंडी पर आने के बाद में। और कब तक चला, जब तक वो क्या है कि अपने घर के रास्ता जो दोराहा आता है, जहां पे उसके घर का रास्ता आता है, वहां नहीं पहुंचे, तब तक वो बहुत तेज गति से चला। ही स्टॉप टू रेस्ट। फिर वहां जाकर के वो एक बार रुका आराम के लिए। एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स। डैंगलिंग का मतलब हिलती हुई टांगे। तो जॉडी ने शावक को जमीन पे रख दिया, अपने उसकी लड़खड़ाती हुई टांगों पर। इट वेवर्ड मतलब कांप रहा था। ऑन देम, वो उस पे कांप रहा था, अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड। और उस हिरण के बच्चे ने उसकी तरफ देखा और मिमियाना शुरू कर दिया। ब्लीटेड का मतलब वो मिमियाया। ही सेड एन्चांटेड। वो अब जॉडी था बहुत आकर्षित हो गया था उसकी तरफ। और उसने कहा, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। वो कहता है कि मुझे सांस सही से आ जाए, सांस आने तक मैं इंतजार कर रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें उठा लूंगा। He remembered his father saying that the fawn would follow if it had first been carried. तभी जॉडी को अपने फादर की बात याद आई कि जो ये हिरण के बच्चे होते हैं, एक बार आप उनको उठा लो और उसके बाद में नीचे रखो तो वो आपके पीछे पीछे आते जाएंगे। He remembered his father saying that the fawn would follow, कि हिरण का बच्चा आपको फॉलो करेगा if it had first been carried, एक बार आप उसको उठा लेते हो तो। He started away slowly. उसने धीरे धीरे क्या किया, चलना शुरू किया जॉडी ने उसको छोड़ करके। द फॉन स्टेयर्ड आफ्टर हिम। हिरन के बच्चे ने उसकी तरफ घूरा। स्टेयर करना होता है घूरना। ही केम बैक टू इट। लेकिन वो क्या हुआ कि हिरन का बच्चा उसकी तरफ आया नहीं, तो वापस जॉडी उसकी तरफ आया। केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट। उसको थपथपाया थोड़ा एंड वॉकड अवे अगेन, और फिर से आगे की दिशा में चला। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स। अब क्या हुआ, हिरन के बच्चे ने, वॉबलिंग का मतलब लड़खड़ाते हुए, हिलते डुलते, वो उसने कुछ कदम बढ़ाए आगे टुवर्ड हिम एंड क्राइड पिटियसली। और दया के साथ में वो चिल्लाना शुरू कर दिया, मिमियाना शुरू कर दिया। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम। ये अब हिरण का बच्चा उसका फॉलो करने का इच्छा उसने दिखाई। इट बिलोंग टू हिम। अब मानो हिरण का बच्चा उसी का हो गया था। इट वॉज हिज ओन। ये उसी की संपत्ति हो गया, उसी का हो गया था वो। ही वॉज लाइट हेडेड विद जॉय। अब जो जॉडी है, लाइट हेडेड का यहाँ मतलब होता है सुन्न हो जाना। अब वो कुछ सोच नहीं पा रहा था, खुशी में बिल्कुल सुन्न हो गया था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट। वो उससे प्यार करना, दुलारना चाह रहा था। फॉन्डल का मतलब होता है प्यार से दुलारना, ठीक है। तो वो उसको दुलारना चाह रहा था। टू रन एंड रॉम्प विद इट। उसके साथ में दौड़ना। रॉम्प का मतलब होता है खेलना, उसके साथ में खेलना भी चाह रहा था। तो
ये उसकी स्थिति है कि वो अब उसको साथ में बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। टू कॉल इट टू कम टू हिम, वो उसको आवाज देकर अपनी तरफ बुलाना चाह रहा था। टू कॉल इट टू कम टू हिम, आवाज देकर के अपनी तरफ बुलाना चाह रहा था। ही डेयर नॉट अलार्म इट, लेकिन वो उसको अलर्ट अलार्म नहीं करना चाहता, सचेत नहीं करना चाह रहा था, डराना नहीं चाह रहा था। He picked it up and carried it in front of him. उसने क्या किया, उसको उठाया, carried it in front of him, और उसको उसके सामने लेकर गया, over his two arms, अपने हाथों में ले लिया। It seemed to him that he walked without effort. उसको लगा कि अब वो आराम से चल पा रहा है, walked without effort, आसानी से चल पा रहा है। His arms began to ache. उसके हाथों में दर्द होना शुरू हुआ, and he was forced to stop again. थोड़ी देर बाद में उसके हाथ फिर से दुखने लगे, पांव दुखने लगे, तो वो फिर से रुक गया। When he walked on, और जब वो फिर आगे चला, the fawn followed him at once. अचानक वो शावक, हिरण का बच्चा, उसके पीछे पीछे आने लगा। He allowed to walk a little distance. वो कुछ देर उसके पीछे पीछे उसका फॉलो किया कुछ दूरी तक। Then picked it up again. फिर जॉडी ने उसको फिर से अपने गोदी में उठा लिया। The distance home was nothing. अब घर ज्यादा दूर नहीं था। He could have walked all day and into the night. वो उसके साथ पूरी रात, दिन रात चलने को तैयार था। Carrying it, उसको उठाते हुए, and watching it follow. अच्छा, ये कह रहा है कि वो उससे इतना प्यार हो गया था कि अगर वो दिन रात भी उसको चलना पड़े तो वो उसके साथ, उसके पीछे पीछे चलने को वो तैयार था। ही वॉज वेट विथ स्वेट। अब जॉडी बहुत ही पसीने से तर हो गया था। स्वेट हो गया ना, वेट विथ स्वेट मतलब पसीने से तर हो चुका था। बट अ लाइट ब्रीज ब्लू, हल्की सी हवा बह रही थी थ्रू द जून मॉर्निंग, जून की उस सुबह में, कूलिंग हिम, उसको ठंडा कर रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। आसमान भी ऐसे ही क्लियर था जैसे किसी झरने का पानी होता है, किसी कप में डाला जाए और झरने का पानी जैसे साफ दिखता है, वैसे ही आसमान साफ दिखाई दे रहा था। झरने का पानी हो गया स्प्रिंग वाटर। ही केम टू द क्लियरिंग, फिर वो साफ सुथरे मैदान में आया। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन, रात की बारिश के बाद में अब मैदान बिल्कुल साफ सुथरा था। ही फंबल्ड विद द लैच, वो अपने घर पहुंचा, उसने कुंडी खोलने के लिए अपना हाथ हिलाया। ही फंबल्ड विद द लैच एंड वाज फाइनली ऑब्लाइज्ड टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट। लेकिन वो कुंडी खुली नहीं होगी तो उसने क्या किया, उसने उस शावक को, हिरन के बच्चे को नीचे रखा। देन ही हैड एन आइडिया, तब अचानक उसके दिमाग में, जॉडी के दिमाग में एक आइडिया आया। ही वुड वॉक इनटू द हाउस, कि वो घर में चलेगा, इनटू पेनीज बेडरूम, पेनी के अपने फादर के बेडरूम में जाएगा, विद द फॉन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और फॉन उसके पीछे पीछे चलता जाएगा। बट एट द स्टेप्स, लेकिन वो चला और सीढ़ियां आई तो द फॉन, बाक्ड का मतलब चलने में असमर्थ होना, बाक्ड का मतलब चलने में असमर्थ होना, रिफ्यूज टू क्लाइंब देम, क्योंकि वो छोटा था, कमजोर था, तो वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाया, तो वो चढ़ने में असमर्थ था और ऊपर नहीं चढ़ पाया। तो जॉडी ने क्या किया, he picked it up and went to his father, उसने उस छोटे बच्चे को अपनी गोदी में उठाया और फादर के रूम में गया। पेनी ले विद हिज क्लोज्ड आइज, पेनी अपनी आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था। जॉडी कॉल्ड, पा लुक, उसने कहा कि देखो पापा, इधर देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड, पेनी ने क्या किया, अपनी आंखें, अपने सिर घुमाया। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, जॉडी उसके पास खड़ा था। द फॉन क्लज्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, फॉन, और जो फॉन था उसको उसने अच्छे से पकड़ा हुआ था। इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फॉन्स। जब उसके फादर ने जॉडी को देखा तो उसको ऐसा लगा कि जिस तरीके से उसकी आंखें चमक रही थी, वैसे ही जैसे उस हिरण के बच्चे की आंखें चमक रही थी। दोनों की आंखों में एक चमक थी। ही सेड, आई एम ग्लैड यू फाउंड इट, उसके फादर ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि तुमने उसे खोज लिया। जॉडी देन वेंट टू द किचन, फिर जॉडी क्या हुआ, किचन की तरफ गया। द फॉन वॉबल्ड आफ्टर हिम, वो हिरण का बच्चा भी उसके पीछे पीछे चलता गया। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, सुबह का दूध जो था वो अभी तक कढ़ाई में, पैन हो गया कढ़ाई, कढ़ाई में पड़ा था, तो दूध कढ़ाई में सेफ पड़ा था। द क्रीम हैड राइजन, और इस पे मलाई भी आ चुकी थी। स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग, उसने क्या किया कि जो मलाई थी उसको अलग जग में डाल दिया। ही poured मिल्क इनटू अ स्मॉल गार्ड, गार्ड होता है तुम्बा होता है, एक छोटा सा बर्तन जो होता है उसकी तरह,
उसमें उसने उस दूध को डाल दिया। ही हेल्ड इट आउट टू द फॉर्म, उसने क्या किया, वो दूध उस फॉर्म की तरफ आगे किया। इट बटेड इट सडनली, अचानक क्या हुआ कि उस हिरण के बच्चे ने उस दूध को झटक दिया, थोड़ा दूर कर दिया। स्मेलिंग द मिल्क, उसने मिल्क को स्मेल भी किया। ही सेव्ड इट प्रिकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, लेकिन कैसे भी जॉडी ने उस दूध को गिरने से, बिखरने से बचा लिया, छलकने से बचा लिया। स्पिल होता है छलकना, है ना, या गिरना, दूध को गिरने से बचा लिया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गार्ड, अब मेक मेक का मतलब या मेक ऑफ का मतलब होता है समझ पाना, कि जो हिरण का बच्चा था वो समझ नहीं पाया कि इस तुम्बे में क्या होगा, कोई दूध होगा, ये वो समझ नहीं पाया। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क, अब जॉडी ने क्या किया, उस दूध में अपनी उंगलियां डाली। एंड थ्रस्ट देम इनटू द फॉन्स सॉफ्ट वेट माउथ, उसने क्या किया, थर्स्ट का मतलब डाल देना, उसने अपनी उंगलियां दूध से भरी हुई उस शावक के, है ना, ये हिरण का बच्चा है, उसके गीले सॉफ्ट मुंह में वो उंगलियां दूध की डाली। इट्स अ ग्रीडीली, और हुआ ये कि उस हिरण के बच्चे ने उसको उसको चूसा तो पता चला कि ये दूध है। व्हेन ही विड्रू देम, जब उसने उंगलियां निकाली, इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली, और हुआ ये कि वो हिरण का बच्चा मिमियाने लगा बहुत जोर जोर से। एंड बटेड हिम, और उसको झटका देना शुरू कर दिया। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन, जॉडी ने फिर से अपनी उंगलियां दूध में डाली। एंड एज द फॉन सक्ड, और जैसे ही फॉन ने, हिरण के बच्चे ने सक किया दूध, ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, उसने दूध, अपनी उंगलियां फिर से दूध के अंदर से उसमें डाल के रखी। द फॉन ब्लू, अब हुआ ये कि फॉन जो है हिरण का बच्चा, उसने क्या किया कि उसमें फूंक मारना, ब्लू करना क्या मतलब हो गया, फूंक मारना, उसमें डाली। एंड सक्ड, उसको चूसना शुरू किया। एंड स्नॉटेड, और गुर्राना शुरू किया। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ इम्पेशेंटली, हूफ हो गया खुर, उसने जमीन पे अपने जो खुर है वो पटकने शुरू किए, है ना। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो, जब तक उसने अपनी उंगलियां उस दूध में रखी, जॉडी ने लेवल ऑफ द मिल्क, उस दूध के उस बर्तन में रखी। द फॉन वॉज कंटेंट, तब तक उसको अच्छा लग रहा था, उस हिरण के बच्चे को, वो कंटेंट का मतलब हो गया संतुष्ट था। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमली, तो उसने अपनी उंगलियां उसी के अंदर रखी, उसने अपनी आंखें जैसे बंद करते हैं, जैसे बंद करके सपने में बंद करते हैं, वैसे हिरण के बच्चे ने आंखें बंद की। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, एक्सटेसी मतलब आनंद, उसे आनंद महसूस हो रहा था ये देख करके कि उसकी जो उंगली जो जीभ थी, हिरण के बच्चे की जीभ थी, वो उसके हाथ को टच हो रही थी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, हिरण के बच्चे की जो टेल थी, पूंछ थी, वो ऊपर नीचे हिल रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस्ड, जो थोड़ा सा लास्ट बचा हुआ दूध था वो खत्म हो गया। इन अ swirl ऑफ फोम, झाग में, जैसे वो फूंक मारा था, पी रहा था, झाग बन रहा था, तो झाग में वो दूध खत्म हुआ। एंड गर्गलिंग, और गट गट की आवाज के साथ में, गर्गलिंग का मतलब होता है गट गट की आवाज के साथ में कुछ पीना, तो उस हिरण के बच्चे ने गट गट की आवाज से सारा दूध वो पी लिया। तो ये कहानी है, ये जॉडी है, जॉडी की कहानी है, जो क्या करता है, एक हिरण के बच्चे को जंगल से खोज के लाता है, क्योंकि उसकी हिरण के बच्चे की जो माँ थी उसको उसके फादर ने मारा था, अपने फादर की जान बचाने के लिए उसको मारा था। तो अपनी जिम्मेवारी समझते हुए जॉडी ने उस फॉन को, हिरण के बच्चे को बचा करके जंगल से लाया और उसको दूध पिलाना शुरू किया, उसको पालना शुरू किया। बहुत ही अच्छी एक छोटे बच्चे की कहानी है, आपको अच्छी लगी होगी, और इसकी ट्रांसलेशन अच्छी लगी होगी। इसको मीनिंग को समझना है, हमें वर्ड मीनिंग याद करने हैं, क्वेश्चन आंसर इसके बाद में करवाऊंगा इसी के साथ में। नेक्स्ट वीडियो के मैं जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।